फायजा और अयान दोनों बहन भाई थे। इनके अम्मी अब्बू ट्रेन हादसे में फौत हो गए थे, इसलिए दोनों अपनी फुप्पो समीना के साथ रहते थे। फुप्पी फायजा से सारे घर के काम करवाती थी। ये सब देखकर अयान को बहुत दुख होता था। वो अपने जेब खर्च से जो चीज़ खरीदता और रात को अपनी बहन के साथ खाता। क्योंकि फुप्पी फायजा को जेब खर्च नहीं देती थी, वो फायजा को स्कूल भी नहीं भेजती थी। फुप्पा का शहर से बाहर बड़ा कारोबार था। यूं ही दिन गुजरते गए। अयान और फायजा अब थोड़े बड़े और समझदार हो गए थे। मामूल के मुताबिक आज भी अयान अपनी फुप्पो के साथ बाजार गया था। अयान के पास सिर्फ 85 रुपये थे। इसने इन पैसों से अपनी बहन के लिए चूड़ियाँ खरीद लीं। फुप्पो और अयान बाजार में थे जब फायजा घर में झाड़ू लगा रही थी कि इसे फुप्पो के कमरे से कदमों की आहट सुनाई दी। इसने करीब पड़ा डंडा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता फुप्पो के कमरे की तरफ चल दी और छुपकर खिड़की से देखने लगी। एक चोर हाथ में गठरी उठाए बाहर की तरफ आ रहा था। फायजा ये सब देखकर दरवाजे के पीछे छुप गई। जैसे ही चोर बाहर आया, फायजा ने डंडा घुमाकर इसके सर पर दे मारा। चोर धड़म से गिर पड़ा। इतने में घंटी की आवाज़ आई। फायजा ने जब दरवाज़ा खोला तो इसकी फुप्पो सामने खड़ी थी। इसने सारा माजरा सुनाया। फुप्पो ने बच्चों के साथ मिलकर चोर को रस्सियों से बांध दिया और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आकर चोर को ले गई। फुप्पो को एहसास हुआ कि फायजा ने आज इनके लिए इतना कुछ किया है। ये सोचकर फुप्पो का दिल नरम हो गया। अब वो अयान की तरह फायजा से भी अच्छा सलूक करेगी। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हालात जैसे भी हों और हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। अल्लाह हाफ़िज़।